अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना अपनी पूरी शान व शौकत के साथ, अपनी पूरी रिफ़तों के साथ चल रहा है और अहले इस्लाम इसको पूरे जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। कोई महफ़िल मीलाद की सूरत में मना रहा है, तो कोई गरीबों की मदद कर कर, कोई रोज़े रख कर। अज़ीज़ान गिरामी, ये माह मुबारक, ये महीना कोई आम नहीं है। ये वो माह है, ये वो महीना है जिसमें हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो नबी हैं जिनका मकाम, जिनका रुतबा तमाम अम्बिया, औलिया, सलहा यानी सारी कायनात में सबसे अफजल मर्तबा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और सरकार का ये मकाम कैसे हुआ? इस पूरी दुनिया में सबसे पहले मुसलमान कौन हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर सबसे पहले ईमान कौन लेकर आया? इसके ताल्लुक़ से मैं आज आपको बताऊंगा और सरकार की फजीलत भी बयान करूंगा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत क्या है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया और हज़रत हव्वा को, तो इन दोनों को जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेज दिया। फिर एक मकाम ऐसा भी आता है कि फ़िरिश्तों से हज़रत सैयदना आदम को सजदा करवाया। वो सजदे ताज़ीमी था और लोगों ने कहा, किताबों में आया कि तमाम फ़िरिश्तों ने वो सजदा आदम के लिए किया था, जो सजदे ताज़ीमी था, कुरान में जिसका ज़िक्र है। और इब्लीस ने उस समय इनकार कर दिया। इब्लीस ने मना कर दिया कि मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। आदम मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हूं, लिहाजा मैं सजदा नहीं कर सकता। उसने सजदा नहीं किया। उस मरदूत को ये नहीं मालूम था कि हुक्म कौन दे रहा है। उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे ये नहीं देखना है किसको करना है, ये देखना है मुझे हुक्म कौन दे रहा है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था, बहरहाल उसने इनकार कर दिया। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और कई मुहद्दिसीन किराम, बेशुमार बुजुर्गान दीन का ये फरमान है कि जो सजदा आदम सफ़ीउल्लाह को करवाया जा रहा था, वो दरअसल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वो सजदा नहीं था, बल्कि वो सजदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सजदा करवाना मकसूद था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर चमक रहा था और अल्लाह को उस नूर की ताज़ीम कराना मकसूद था जो नूर आदम की पेशानी में चमक रहा था, और वह नूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से सरकार की फजीलत, उनका मकाम, उनका रुतबा देखिए कि फ़िरिश्तों से सजदा करवाया जा रहा है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजदा करवाया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा। सिरानदीप एक पहाड़ है, उसके ऊपर उतारा
और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को जिद्दा उतारा, सऊदी अरब में। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को मिलवा दिया, दोनों की मुलाकात हो गई अरफात के मैदान में। और अरफात के पास ही एक पहाड़ है नौमान, उस नौमान पहाड़ के ऊपर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना बेमिसल हाथ हज़रत आदम की पुश्त पर, पीठ पर फेर दिया। उस हाथ का फेरना था कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद निकलना शुरू हुई, यानी क़यामत तक जो भी पैदा होने वाला है तमाम लोग निकलते गए, तमाम लोगों की रूहें निकलती गईं, यहाँ तक कि अरफात के मैदान में और नौमान पहाड़ पर तमाम रूहें जमा हो गईं। तमाम की रूहें थीं, उसमें नबीयीन की भी रूहें थीं, सिद्दीकीन की भी रूह थी, सालिहीन की भी रूहें थीं, तमाम यानी क़यामत तक जितने भी पैदा होने वाले हैं सब की रूहें उस मैदान में जमा थीं। और उनका वजूद मिसले चूंटी के था, यानी जिस तरीके से चूंटी उतनी छोटी होती है, इनकी रूहें इसी तरीके से उसमें जमा थी, जमा हो गई। अब जमा होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम रूहों को जमा करने के बाद कुरान मुक़द्दस के अंदर यूं आता है कि ए हबीब, वो वक्त याद कीजिए कि जब अल्लाह ने आदम की पुश्त पर हाथ फेर कर उनकी औलादों को निकाला, उनकी नस्ल को निकाला और खुद उनको गवाह बनाया उनके नफ्सों पर। कुरान मजीद पारा 9 रुकू 11 आयत नंबर 171 के अंदर ये मौजूद है। अज़ीज़ाने गिरामी, आप गौर करें कि वो जलसा कितना अजीम होगा, वो कॉन्फ्रेंस कितनी अजीम होगी कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने लोगों को जमा करके, इतने लोगों को जमा किया और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमाम चीज़ों को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, जैसा कि आयत से साबित है कि हबीब उस वक्त को याद कीजिए, यानी हुजूर उस समय देख रहे थे पूरा मामला। और उसमें अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रूहें इस कदर चमक रही थी, इस कदर चमक रही थी जैसे चौदहवीं का चांद चमकता है। और अहले इस्लाम की रूहें दूध के मिसल सफ़ेद थी और मुशरिकीन की रूहें मिसले सिया कपड़ा, यानी सिया कपड़ा काले कपड़े की तरह थी। अज़ीज़ाने गिरामी, यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो कोई जवाब नहीं आया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह मौजूद थे, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह मौजूद थे, हज़रत नूह नजीउल्लाह मौजूद थे, शीस मौजूद थे, यूनुस मौजूद थे, यूसुफ मौजूद थे, याकूब मौजूद थे, याहया मौजूद थे, इब्राहीम मौजूद थे, इस्माइल मौजूद थे, ईसा मौजूद थे, दाऊद मौजूद थे, सुलेमान मौजूद थे, यूशा मौजूद थे, तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। रब फरमा रहा है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? किसी ने कोई जवाब ना दिया, तमाम के तमाम खामोश। फिर क्या होता है? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइसिल कुबरा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 9 के अंदर ये तहरीर फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने सबसे पहले कहा और सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया और कहा भला क्यों नहीं, ए परवरदिगार तू हमारा रब है, हमारा खालिक है। यानी इतने लोगों के मजमा में सबसे पहले अगर अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला कोई था तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इससे अपने नबी का, हमारे आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, उनकी फजीलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सबसे पहले अगर रब की वहदानियत का इकरार किसी ने किया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अज़ीज़ान गिरामी, और उस जलसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरिश्तों को भी बुलवाया, जैसा कि जिब्रील थे, इसराफील थे, मीकाइल थे, इज़राइल थे, तमाम फिरिश्ते थे। लेकिन फिरिश्तों में भी इससे किसी ने जवाब नहीं दिया। जब अल्लाह के नबी ने जवाब दे दिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बला, ऐ रब क्यों नहीं, यकीनन तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक व मालिक है। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम फिरिश्ते बोल उठे, कालू शहीदना, कालू बला शहीदना। तमाम फिरिश्ते बोले क्यों नहीं, बेशक तू ही हमारा रब है और इस बात की हम गवाही देते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने के बाद फिर तमाम अंबिया ने, फिरिश्तों ने जवाब दिया। यहां से हमारे नबी का मकाम, उनका रुतबा मालूम किया जा सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बला कहा, क्यों नहीं रब। हजरत अल्लामा इस्माइल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये तहरीर फरमाते हैं कि किसी ने हजरत अली से पूछा कि ऐ अली ये बताओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े अज़्ल से जो फरमाया था, जो बला वाला वादा लिया था, क्या तुम्हें याद है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं क्यों नहीं, यकीनन मुझे वो वादा याद है। हजरत मुजद्दिद अल-पेसानी शेख अहमद सरहंदी अलैहि रहमतुर रिज़वान से जब पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे ये वादा याद है। हजरत पीरान पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि आपको वो वादा याद है जो अल्लाह ने तमाम मखलूक से लिया था। गौसे आज़म फरमाते हैं हाँ मुझे वो वाक़या याद है। हजरत ज़ुन्नुन मिस्री से उस बला के बारे में पूछा गया कि वो वादा आपको याद है जो अल्लाह ने तमाम मखलूक से लिया था। हजरत ज़ुन्नुन मिस्री कहते हैं वो वादा तो मेरे रोज़ाना आंखों के सामने से गुजरता है, आंखों के सामने ही रहता है। अज़ीज़ान गिरामी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, उनका रुतबा इस आयत से लगाया जा सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।